गुड इवनिंग। कर रहे हैं बेटा, स्टार्ट करें आज की क्लास। हम लोग अपनी लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर गुडविल के कंसेप्ट को डिसाइड करते हुए आ रहे हैं, और गुडविल के अंदर हम जो मेन पार्ट है गुडविल का, जो रिलेट करता है पूरे चैप्टर से, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है क्या? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला जो पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे थे, वो हमें अब आगे और डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमने आपको कुछ मेथड्स बता दिए थे। ठीक है, मेथड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैंने दो मेथड आपके साथ डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर पहला था एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड जो मेथड था मेरे पास वो था कौन सा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो मैंने आपसे कल वाली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर मैं दोनों मेथड की बात करूं तो कंसेप्ट वाइज तो क्लियर है वो, और कंप्लीट भी है, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ बातें मुझे और आपको बतानी जरूरी है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास के अंदर कल जाते जाते भी आपसे एक सवाल पूछा था। मैंने कहा था आज तक मैंने जितना भी आपको समझाया है, अभी तक गुडविल के अंदर एग्जाम के अंदर वो रेलेवेंट बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता वो। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ दो मेथड की बात करूं अभी, जो मैंने आपको समझाए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं जो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, वो मुझे आज आपको समझाने हैं। आज वाली क्लास जो है बहुत रिलेवेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि अब जो मैं सवाल कराऊंगा वो थोड़े से टेक्निकल होंगे, जहां पे आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो देखो जरा, पहले मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, सीधी सी बात। आवाज नहीं आ रही है तो लॉग इन कर लो दोबारा भाई। ठीक है, ये जिस बच्चे ने, नया बच्चा है, चलो ठीक है, मैं बाद में देखता हूं उसको। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना जरा। जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आज की क्लास के अंदर, वो एडजस्टमेंट का कंसेप्ट है, और एडजस्टमेंट का जो कंसेप्ट है वो दोनों ही मेथड में काम आएगा। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर मैं बेसिक क्वेश्चन की बात करूं तो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, आपको होमवर्क में भी दिया था, आपने करके भी दिखाया। ठीक है, तो उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। मुझे अब कुछ और बातें डिस्कस करनी है आपके साथ। जो बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ वो दोनों ही पार्ट के लिए रेलेवेंट है, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो चाहे वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो। क्लियर है बेटा? और बच्चों को आवाज आ रही है? जल्दी से रिप्लाई करो, और बच्चों को आवाज आ रही है? ठीक है, और बच्चों को आ रही है। ठीक है, चलो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो बेटा आप देख लो अपनी तरफ से, अपने एंड पे कोई प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक, हम यहाँ पे जो और भी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है? एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट वाला। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो पहले मैं आपको इशू बता दूं कि इशू क्या राइज होगा, उसको हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करूं या मैं वेटेड एवरेज की बात करूं, दोनों के अंदर मुझे प्रॉफिट्स गिवन होते हैं सवाल के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट प्रॉफिट। चाहे मैं एवरेज बोलूं तो भी पास्ट प्रॉफिट का यूज करते हैं हम लोग, चाहे मैं वेटेड एवरेज बोलूं तब भी हम लोग पास्ट प्रॉफिट का ही यूज करते हैं। बस वेटेड की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस को मुझे देख के करना पड़ता है काम। मैंने कल आपको बताया भी था लिमिटेशंस। वेटेड तभी लगता है जब या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, तभी वेटेड लग सकता है, अदरवाइज वेटेड लग नहीं सकता। क्लियर है बात? क्लियर है? ऐसे केस के अंदर अब हमें अगर प्रॉफिट्स गिवन है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि प्रॉफिट्स में क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा, और आप समझने की कोशिश करना कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं अभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना सबको आता है, लेकिन एडजस्टमेंट करना सबको आता नहीं है, तो एडजस्टमेंट आपको सीखनी पड़ेगी तभी लगा पाओगे। और मैं कुछ एडिशनली नहीं बता रहा, सब आपकी बुक के अंदर गिवन है। क्लियर है? तो देखो जरा, अगर मैं एक छोटे से क्वेश्चन की बात करूं, अब यहां पे मैं मेथड की बात नहीं कर रहा,
कोई भी मेथड लगा लो, उसकी मैं मेथड की बात नहीं कर रहा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं और देन मैं उसके अंदर बता रहा हूं आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। देखना जरा यहाँ पे क्या एक सवाल है और सवाल के अंदर आपको प्रॉफिट्स गिवन है, आप देख सकते हो सवाल के अंदर प्रॉफिट गिवन है। अगर मैं इस सवाल को बोलूं एवरेज से कर दो तो आप एवरेज से कर दोगे, मैं बोल दूं वेटेड से कर दो तो आप वेटेड से कर दोगे, इसमें वेटेड भी लग जाएगा। मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्लियर है। लेकिन आप जब एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे तो एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, एग्जाम के क्वेश्चंस में कुछ एडजस्टमेंट्स होती है। सर कैसी एडजस्टमेंट्स? एग्जाम के क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे तो, या बुक के क्वेश्चंस और भी एडिशनली दिए हैं मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, उसके अंदर देखना आप जो प्रॉफिट्स गिवन है, जैसे सपोज ईयर 2 की मैं बात करूं तो सवाल आपसे कहेगा कि साहब ईयर 2 के अंदर कुछ एडजस्टमेंट है। कैसी एडजस्टमेंट है मैं आपको बताता हूं कैसी एडजस्टमेंट है। जैसे एग्जांपल सवाल आपसे कहेगा कि हमको एक खर्चा माइनस करना था, हम माइनस करना भूल गए। अब बताओ अगर मैंने खर्चा माइनस नहीं किया है तो मेरा प्रॉफिट करेक्ट नहीं है, और अगर मेरा प्रॉफिट करेक्ट नहीं है तो मेरी गुडविल की अमाउंट कैसे करेक्ट हो सकती है? सोच के बताओ आप, क्लियर है बात? तो देख लो बहुत सिंपल सी बात है। सवाल आपसे कह रहा है ईयर 3 में एक इनकम है जो हम कंसीडर करना भूल गए, या हमने गलत कर दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है, क्लियर है। मतलब सवाल के अंदर जो प्रॉफिट दिए हैं वो प्रॉफिट प्रॉपर प्रॉफिट नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है, या हम बोल रहे हैं क्या, गलत प्रॉफिट दिए हुए। इन प्रॉफिट्स को हमें क्या करना है, करेक्ट करना है, और करेक्ट कैसे करना है यही आपको सीखना है, क्लियर है बात? तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ जाओगे तो फिर भूलोगे नहीं, ठीक। और इसके ऊपर मैंने एक चार्ट भी बनाया है, कल मैंने आपको लास्ट में दिखाया भी था, बहुत मेहनत से बनाया है वो चार्ट, और उसमें मैंने आपकी बुक की सारी एडजस्टमेंट्स को कवर कर लिया, ठीक है। बुक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यहां तक कि एग्जाम का कोई क्वेश्चन करोगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि एडजस्टमेंट तो बेटा कुछ भी हो सकते हैं, जितनी कवरेज करनी थी उतनी मैंने उस चार्ट के अंदर क्या की है, कर ली कवरेज, क्लियर है। तो वो मैं कहीं ना कहीं आपको लिखवा रहा हूं और कहीं ना कहीं आपको समझा रहा हूं, लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो मैं शेयर तो करूंगा ही, वो शीट जो थी मैंने शेयर नहीं करी थी, मैं शेयर कर दूंगा उसको, क्लियर है। तो देखो जरा कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं, वो एडजस्टमेंट को कैसे करना है वो आपको सीखना है, ठीक है। करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स के अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को क्या करना है, सही करना है, देन मुझे क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है, ठीक है। अब देखो अगर हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालना है तो हमें किस तरह से क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, या हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, या एडजस्टमेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, और कौन कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे। एक एडजस्टमेंट तो मैंने आपको बता दी, हम कुछ चीज रेक्टिफिकेशन हो गया, मतलब कोई खर्चा लिखना भूल गए, कोई इनकम लिखना भूल गए, क्लियर है। और भी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, देखना जरा बोर्ड पे कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती है, क्लियर है। मैं आपको समझाऊंगा भी, लॉजिक भी दूंगा, और फिर आपको नोटिंग करना हो तो नोटिंग भी करेगा, ठीक। मेन जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है, कौन सी एडजस्टमेंट ऐड होती है, कौन सी एडजस्टमेंट माइनस होती है। एडजस्टमेंट का मीनिंग यही होता है, या तो ऐड होगा या तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर है। या तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर है। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स है वो आपको देखनी है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मैं दिखा रहा हूं आपको कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, मैंने वर्ड यूज किया है एडजस्टेड प्रॉफिट, हो सकता है बुक में कुछ और वर्ड हो, हमें वर्ड्स में नहीं जाना, एडजस्टेड प्रॉफिट मैंने यूज किया, आप भी एडजस्टेड प्रॉफिट ही बोला करो इसे, क्लियर है। एडजस्टेड प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, क्लियर है। जो एडजस्टमेंट्स थी वो हमने कर दी और प्रॉफिट क्या कर लिया, करेक्ट कर लिया। तो देखो जरा इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं जब इसको बनाऊंगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, ईयर 1 2 3 4, मैंने 4 साल लिए हैं, आप 5 साल लेना चाहो 5 ले लो, क्वेश्चन के अंदर जितने ईयर होंगे वो हमको लेने पड़ेंगे, ठीक है। और एक इमेजिनरी फिगर से मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट मैं अज्यूम कर रहा हूं, देखो जरा प्रॉफिट
10,000, 20,000, 25,000 और 30,000। ये वही प्रॉफिट है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल पे दिया था। अब सवाल मुझसे कह रहा है कि साहब ये प्रॉफिट सही प्रॉफिट नहीं है, आप इसको जोड़ के और डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मत निकालिए। क्यों? ये प्रॉफिट ही गलत है। अब अगर ये प्रॉफिट गलत है तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करना पड़ेगा मींस एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? जल्दी से बताओ, आप बहुत बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है? ऐसा आपको लग रहा होगा मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, बात आपके दिमाग में चली जाए, ठीक है? मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट मीन कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है। क्लियर है? तो देखो जरा, पहली एडजस्टमेंट आपके सामने आ रही है। पहली एडजस्टमेंट का नाम है दैट इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, ठीक है? मेरी एडजस्टमेंट का नाम है क्या? एबनॉर्मल लॉस। जरा मुझे एक बार रिप्लाई करो, किसने किसने ये नाम सुना है एबनॉर्मल लॉस, और मुझे बताओ कहां सुना है, कौन से चैप्टर में सुना है? सुना है किसी ने ये नाम एबनॉर्मल लॉस? अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स में कहीं सुना है आपने एबनॉर्मल लॉस? रिप्लाई करो जल्दी से, सुना है कहीं पे या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? रिप्लाई करो, पता चल जाएगा आवाज आ रही नहीं आ रही, ये भी पता चल जाता है ना रिप्लाई करने से। यस या नो, बस इतना लिख के बताओ जल्दी से। सुना है आपने एबनॉर्मल लॉस का नाम? नो नो, फर्स्ट टाइम, ठीक है? तो चलो मैं आपको सिखा रहा हूं एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ठीक है? एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस है जो कभी कभी होता है, बियॉन्ड कंट्रोल होता है। मैंने एक वर्ड यूज कर दिया क्या? बियॉन्ड कंट्रोल होता है, जो कभी कभी होता है, डेली नहीं होता, और किसी पर्सन को पता नहीं होता कि ये लॉस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, एक बिजनेस में आग लग गई। आग लगना मींस एबनॉर्मल लॉस। बताओ आग क्या रोज हो सकती है बिजनेस के अंदर? या किसी को पता होता है कि आज मेरे बिजनेस में आग लगने वाली है? मैं करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं जिसके लिए हम लोग घर में हैं आजकल। क्या कोरोना रोज रोज आता है? वो बच्चा कहेगा रोज रोज आता है, लेकिन किसी को क्या पता था कि ऐसी सिचुएशन आएगी? आज बिजनेस की हालत देख लो आप, बिजनेस किसमें है? लॉस में। दिस इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस। अभी एक जगह मैंने सुना स्टेट के अंदर, कई सारे स्टेट के अंदर कोई तूफान आया हुआ है। क्या रोज रोज आता है या कभी कभी आता है? कभी कभी आता है। भूकंप आया हुआ है, कभी कभी आता है। आई बात समझ में नहीं आई? एबनॉर्मल लॉस मींस जिसका होना या ना होना पता नहीं है, होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा ये भी नहीं पता चलेगा। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, आग लगने वाला। बिजनेस में आग लग गई, आग लगने का किसी को पता नहीं होता। अब बताओ किसी बिजनेस में आग लग गई तो लॉस होगा नहीं होगा? बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे बिजनेस आप ऐसे भी देखोगे कि बिजनेस में आग लगी, बिजनेस ही क्या हो गया? खत्म हो गया। क्योंकि आग लगना मींस क्या? बिजनेस जल गया पूरा का पूरा। बिजनेस को वापस सरवाइव करने में टाइम लगेगा। अब सवाल मुझसे पता है क्या कह रहा है? सुनना जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से। सवाल मुझसे क्या कह रहा है? कह रहा है साहब ईयर 2 में, सुनना ध्यान से, ईयर 2 में, मैं ईयर 2 की बात कर रहा हूं। कह रहा है ईयर 2 में बिजनेस में फायर अकर्ड हुई थी। जैसे ही सवाल बोले ना फायर अकर्ड हुई थी, समझ जाना क्या? लॉस ही हुआ है। आग से नुकसान होता है, फायदा तो होता नहीं किसी का। कह रहा है ईयर 2 में आग लग गई थी और आग से हमारा नुकसान हो गया था। कितने का नुकसान हो गया? 10,000 का नुकसान हो गया। अब सवाल उठता है 10,000 का नुकसान हो गया, अगर ये नुकसान ना हुआ होता, सोचो एक मिनट, अगर ये नुकसान नहीं हुआ होता तो जरा मुझे रिप्लाई करो, सेकेंड ईयर में मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होता? ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। आग लग गई तो 10,000 का नुकसान हो गया, अगर आग नहीं लगी होती तो कितने का प्रॉफिट हुआ होता? जल्दी से रिप्लाई करो मुझे, अगर आग नहीं लगी होती तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होता? जल्दी से बेटा रिप्लाई करो। आग लगने के बाद भी 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। देखो आग लगने के बाद भी 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और सवाल कह रहा है आग लगी थी इस वजह से क्या है? 10,000 का लॉस है आग की वजह से। वेरी गुड, 30,000 रुपीज। सब लोग को बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं थोड़ा लॉजिक दे रहा हूं आपको, ठीक है? आपको बात समझ में आनी चाहिए थी।
क्लियर है? 30,000 रुपीज, अगर आग नहीं लगती तो 30,000 का प्रॉफिट होता, वो तो आग लग गई थी इस वजह से 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि आग लग गई, बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, 3-4 महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा, तो प्रॉफिट मेरा क्या हो गया? कम हो गया। अगर नहीं लगी होती तो क्या होगा? अगर नहीं लगी होती तो प्रॉफिट कितना होता? 30,000 रुपीज का। क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल है। मैं अगर गुडविल की बात करूं तो जरा सुनना मेरी बात को ध्यान से, हम पास्ट को देख के फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं। पास्ट के प्रॉफिट के बेस पे फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में गुडविल कितनी है। तो बताओ, पास्ट के प्रॉफिट करेक्ट होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। अगर मैं बोलूं पास्ट में आग लगी थी, फ्यूचर में भी आग लगेगी, कोई ऐसा सोच के बिजनेस थोड़े करता है कि हर दूसरे साल में आग बिजनेस में लगती है, कोई ऐसा सोच के नहीं करता। मतलब नुकसान हुआ है आपका, लेकिन एबनॉर्मल रीजन से हुआ है। और ध्यान रखना, एबनॉर्मल रीजन से अगर नुकसान हुआ है तो वो नुकसान एक्चुअल तो नुकसान है, लेकिन गुडविल कैलकुलेट करते समय वो नुकसान नुकसान माना नहीं जाता, क्योंकि एबनॉर्मल है। हम कैसे मान रहे हैं? अगर आग नहीं लगी होती तो क्या होता? बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ऑलवेज ध्यान रखना, एबनॉर्मल लॉस की अगर मैं बात करूं, अगर सवाल के अंदर है तो एबनॉर्मल लॉस को आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। क्यों? हमें ऐसा मानना है अगर एबनॉर्मल लॉस है, अगर आग नहीं लगी होती तो कैसा प्रॉफिट होता? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम भविष्य को देख रहे हैं, गुडविल आज की डेट पे निकाल रहे हैं, पास्ट को देख रहे हैं। हम कभी ये नहीं मानते कि पास्ट में आग लगी थी तो भविष्य में भी आग लगेगी। बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो एबनॉर्मल लॉस मैंने लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसके एडजस्टमेंट करूं इसके अंदर, तो मैं पता है यहां पे क्या लिखूंगा? ऐड। कौन से ईयर में लिख दूंगा? जिस ईयर में आग लगी थी उस ईयर का प्रॉफिट को क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। क्लियर है? अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, जिसका नाम है क्या? एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर एबनॉर्मल लॉस ऐड हो रहा है तो बताओ एबनॉर्मल गेन क्या होगा? माइनस होगा। मैं उल्टा कर दे रहा हूं थोड़ा सा, इसके अंदर अपोजिट कंसेप्ट बता रहा हूं। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या? जो लॉस कभी कभी होता है। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या? जो गेन कभी कभी होता है। क्लियर है? एग्जांपल दे रहा हूं मैं और आपको। मैं बिजनेस कर रहा हूं, और बिजनेस करते करते अचानक से मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं एग्जांपल दूं तो गवर्नमेंट से मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जनरली मिलना नहीं चाहिए था, मेरी किस्मत थी कि मुझे मिल गया। सवाल आपसे कह रहा है ईयर नंबर 4 में, ईयर नंबर 4 में आपका प्रॉफिट 30,000 है, ज्यादा प्रॉफिट है। तो पता है क्यों है ज्यादा? क्योंकि ईयर 4 में आपको एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और जरूरी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट रोज रोज मिले, किस्मत अच्छी थी इस वजह से मिल गया, इसलिए आपका प्रॉफिट 5,000 रुपए से ज्यादा है। सुनना मेरी बात, मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूं, इसलिए आपका प्रॉफिट 5,000 रुपए ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो बताओ, अगर गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला होता तो प्रॉफिट कितना होता? जल्दी से रिप्लाई करो मुझे। अगर गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला होता तो प्रॉफिट कितना होता? गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, अदरवाइज तो मुझे प्रॉफिट नहीं होता। बताओ मेरा प्रॉफिट कितना होता? 25,000 रुपए। बोलो, बात समझ में आ रही है आपको? बेटा रटने के लिए तो बहुत आसान है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, रटना बहुत आसान है। लॉस को ऐड कर दो, गेन को माइनस कर दो। मैं आपको ऐसे पढ़ा के भी आगे निकल सकता हूं, लेकिन मुझे लगा एक क्लास लग जाएगी इसके ऊपर, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि क्यों ऐड कर रहे हैं और क्यों माइनस कर रहे हैं। क्लियर है बात? हमने कभी कभी होने वाले लॉस को ऐड बैक कर दिया, हमने कहा नहीं होता तो क्या होगा? तो बताओ, कभी कभी होने वाले गेन को भी तो माइनस करेंगे। लॉस को ऐड कर रहे हो, गेन को नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो एबनॉर्मल अगर गेन है तो हम कहेंगे ये मेरा गेन नहीं है, ये तो किस्मत थी, हमको मिल गया तो हमने क्या कर दिया? ऑर्डर को पूरा कर दिया। क्लियर बात? बोलो, बात समझ में आ रही है? तो मैं एबनॉर्मल लॉस को क्या करने वाला हूं? माइनस करने वाला हूं। दिस इज माइनस। तो अगर मैं माइनस करूं तो मैं माइनस कर दूंगा कहां पे? देख लो,
एडजस्टमेंट देख लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो आपको यही सीखना है क्या, एब नॉर्मल लॉस है तो ऐड कर देंगे, गेन है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बेटर है, मेरा काम है समझाना, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, लिख के पूछा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। अब देखो ये तो बड़ा आसान था, लॉस को ऐड कर दो, गेन है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। अब जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स है ये आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, क्लियर है, और इसमें कोई रटने वाला काम नहीं, ये समझ के ही करना पड़ेगा, क्लियर है। क्या है एडजस्टमेंट, देखो जरा ध्यान से, रेक्टिफिकेशन ऑफ, मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। एक खर्चा मैं लिखना भूल गया या एक इनकम में लिखना भूल गया, गलती है, गलती कुछ भी हो सकती है। आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, तो आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन है और कितनी गलतियां। तो बताओ अगर गलत है तो वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, वो एडजस्टमेंट भी मुझे करनी पड़ेगी। अब ये तो समझ में आता है सर, रेक्टिफिकेशन है तो मुझे सही करना पड़ेगा, सवाल उठता है ऐड करूं या माइनस करूं, क्लियर है, सवाल उठता है क्या, ऐड करूं या माइनस करूं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन योर लॉजिक और डिपेंडिंग अपॉन योर कंसेप्ट। अब यहां कंसेप्ट लग जाएगा, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो आप, खर्चा है तो माइनस करेंगे, इनकम है तो ऐड करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा, नहीं सोचोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के सामने मैं दोनों बातें लिखूंगा, क्या, ऐड भी और लेस। जहां ऐड है तो ऐड ही होगा, लेस है तो लेस होगा, लेकिन ऐड और लेस दोनों है, मींस आपको वहां कंसेप्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, खर्चा है लिखना भूल गए तो माइनस करना पड़ेगा, कॉमन सेंस है। इनकम है तो क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, कॉमन सेंस है। एक बुक में आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहे हैं ईयर नंबर 4 में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ईयर नंबर 4 में, ईयर नंबर 4 में आप मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। ईयर नंबर 4 में हमने डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया है, डेप्शन पीएल के डेबिट में लिख दिया, आई होप पीएल के डेबिट में लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। पीएल के डेबिट में लिखते हैं डेप्रीशिएशन को, जब फाइनल अकाउंट पढ़ाओगे तो इतना तो पढ़ा ही होगा। वो कह रहा है हमने डेप्रीशिएशन लिख दिया और एक्चुअल में मशीन तो हमारे पास थी ही नहीं। एक बार सोच के देखो, मशीन है नहीं तो क्या डेप्शन हो सकता है उसका, सोच के देखो, मशीन नहीं है लेकिन डेप्शन लिख दिया आपने, कितने रुपए लिख दिया, 3000 रुपए लिख दिया। तो बताओ डेप्रीशिएशन की वजह से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ होगा या इंक्रीज कर दिया होगा, सोच के बताओ। मशीन नहीं है लेकिन डेप्शन लिख दिया, गलत है ये तो। आपको पढ़ाया भी गया होगा डेप्शन का चैप्टर, रिड्यूस होगा, वेरी गुड। डेप्शन के चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा, ईयर के एंड में डेप्शन लगाते हैं, ईयर के एंड में डेप्शन लगाते हैं अनलेस कि मशीन सेल ना हो रही हो, क्लियर है, बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। डेप्रीशिएशन जो लगाना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया, डेप्रीशिएशन की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, जो होना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास मशीन थी ही नहीं। तो अगर मैं इस एडजस्टमेंट की बात करूं, आपसे पूछूं, तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन गलती से लिख दिया, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या, कि डेप्रीशिएशन की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, जो एक्चुअल में कम होना नहीं चाहिए था। तो मैं अपने प्रॉफिट को क्या कर लूं, इंक्रीज कर लूं, कितने रुपए से, 3000 रुपीज। तो देखो जरा कैसे करेंगे, देख लो, बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा है। और यहाँ पे कोई आपको ऐसा कोई कोई नियम भी नहीं लगा सकता कोई, कि रेक्टिफिकेशन में ये गलतियां हैं तो ऐड कर देना, ये गलतियां हैं तो माइनस कर देना, अपना ही माइंड लगाना पड़ेगा, कोई नहीं बता सकता है। सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूं, जहां लॉजिक है वहां मैं आपको बता भी रहा हूं, रेक्टिफिकेशन में आपको लॉजिक खुद अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। और बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें कठिन वाली चीज नहीं है कि आप समझ नहीं पाओ, ये कॉमन सेंस है, सोच के देखो प्रॉफिट कम हो रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्लियर बात, ठीक है। एक लास्ट एडजस्टमेंट्स और है जो मैंने आपकी बुक में ढूंढ के पाई,
वो भी मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नॉन बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम वर्ड लिखा हुआ है नॉन बिजनेस इनकम, इसको और भी नामों से पुकारते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नॉन बिजनेस इनकम या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर ये क्या है नॉन बिजनेस इनकम? बिजनेस के अंदर सपोज एक मान के चलो कि मेरी जेब में बिजनेस की पैसे रखे हुए, बिजनेस की इनकम रखी हुई है। अब आपने कभी कभी देखा होगा, बिजनेस को बताओ, सोच के बताना एक बार, एक बैंक में अकाउंट है तो बैंक से क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। बताओ जो ब्याज मिल रहा है बैंक से, क्या उसकी वजह से गुडविल होगी या जो सेल कर रहे हो आप उसकी वजह से गुडविल होगी? जरा मुझे एक बार बताओ जल्दी से, क्या बैंक से ब्याज मिल रहा है तो आपकी गुडविल बढ़ रही है, या सेल करोगे बिजनेस, बिजनेस नहीं, बिजनेस के अंदर सेल अपनी बढ़ाओगे तो गुडविल बढ़ेगी? जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, इंटरेस्ट की वजह से बढ़ेगी या सेल की वजह से बढ़ेगी? सेल की वजह से बढ़ेगी। क्यों? सेल इज अ बिजनेस इनकम। इंटरेस्ट क्या है? नॉन बिजनेस इनकम है, लेकिन हम लिखते हैं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो प्रोप्राइटरशिप की करते हैं। बताया था मैंने आपको पहली क्लास के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर जो हम अकाउंटिंग करते हैं, किसकी अकाउंटिंग होती है? वो सोल ट्रेडर की अकाउंटिंग होती है। मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और मुझे अचानक से एक लॉटरी लग गई, 10,000 रुपए की लॉटरी लग गई। बताओ लॉटरी लगना बिजनेस या नॉन बिजनेस? जल्दी से रिप्लाई करो आप मुझे, बिजनेस इनकम है या नॉन बिजनेस इनकम? जल्दी से रिप्लाई करो, लॉटरी लगना बिजनेस है या नॉन बिजनेस है? नॉन बिजनेस है। बच्चे रिप्लाई नहीं करे बेटा, आप रिप्लाई जरूर करा करो। जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है वो चाय पी रहे घर में, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है 5 बजे का टाइम चाय पीते हैं, वो कहते हैं चाय बना लो और साथ में क्या करेंगे ठीक, वो कह रहे हैं हाँ क्लास करते करते चाय क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक, तो प्लीज रिप्लाई करो, नहीं तो मुझे लगेगा एक हाथ में कप है आपके। ठीक, चल रहे हैं आगे। तो बताओ लॉटरी की जो इनकम है वो कौन सी इनकम है? नॉन बिजनेस इनकम, उसकी वजह से गुडविल हो ही नहीं सकती। तो बताओ जिस इनकम की वजह से गुडविल नहीं हो सकती, उस इनकम को क्या कर देना चाहिए? जल्दी से बताओ क्या कर देना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए या माइनस कर देना चाहिए? जिस इनकम की वजह से गुडविल हो ही नहीं सकती, माइनस कर दो। तो कॉमन सेंस है, मैं बार बार के आपसे कह रहा हूं। कौन कहता है तुम नालायक हो? बताओ। वो कह रहे हैं सब घर वाले कहते हैं हम नालायक, सारे टीचर कहते हैं हम नालायक, कोई नालायक नहीं है, इतने तो होशियार हो। माइनस होगी, सीधी सी बात है। क्यों? बिजनेस की चीज नहीं है, इसकी वजह से मेरी कोई थोड़ी है गुडविल। मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरी क्लासेस चलेगी तो गुडविल होगी। राह चलते मुझे 1,000 रुपए मिल गया तो क्या मेरी गुडविल बढ़ जाएगी? पैसा मिल गया मुझे, मैं रिच पर्सन हो गया तो क्या गुडविल बढ़ जाएगी मेरी? नहीं। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ऐसे केस में और एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा। मैंने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वहां से कुछ मुझे अर्निंग हो गई। वैसे तो मेरा बिजनेस कुछ और है, मैं सपोज पढ़ाने का बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं और शेयर मार्केट से मुझे इनकम हो गई। बिजनेस या नॉन बिजनेस? जल्दी से रिप्लाई करो, बिजनेस या नॉन बिजनेस? नॉन बिजनेस, वेरी गुड। क्लियर है बात? नॉन बिजनेस, वेरी गुड। क्लियर है बात? तो ऐसे केस में ऐसी इनकम को मुझे निकाल के क्या कर देना है? बाहर। नहीं चाहिए ऐसी इनकम। क्यों? ऐसी इनकम की वजह से गुडविल होती नहीं, ऐसी इनकम की वजह से गुडविल नहीं हो सकती। तो मुझे ऐसी इनकम को निकाल के क्या करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा। मींस क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल भी ले रहा हूं उसमें ताकि आपको क्वेश्चन में करा सकूं। ईयर 3 में, ईयर 3 में, ईयर 3 में 10,000 रुपीज की इनकम है जो कि नॉन बिजनेस इनकम है। तो बताओ 10,000 रुपीज की इनकम नॉन बिजनेस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ईयर 3 में माइनस कर दे रहा हूं 10,000। क्लियर है?
माइनस करना पड़ेगा मतलब ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट का मतलब आई थिंक आप समझते होगे माइनस करना। क्लियर है? एबनॉर्मल गेन में भी मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। ये बताओ बेटा, यहां तक समझ में आया तो फिर मैं आगे चलूं। मैंने टाइम दे दिया, बहुत सफिशिएंट टाइम दे दिया इसके ऊपर। एबनॉर्मल लॉस है, ऐड कर देंगे, गेन है माइनस कर देंगे, रेक्टिफिकेशन आपको अपने दिमाग लगाना पड़ेगा, और नॉन बिजनेस इनकम है तो नॉन बिजनेस इनकम को पहचानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जब होगा ना, जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन ऐसे थोड़ी कहेगा एबनॉर्मल लॉस बच्चे ने उठा के ऐड कर दिया, ऐसे नहीं कहेगा वो आपसे। वो कहेगा 2002 में बिजनेस में आग लग गई थी। क्लियर है बात? और कुछ घटनाएं बताएगा आपको जिसकी वजह से आपको लॉजिक लाके समझना पड़ेगा, अरे ये तो कौन सा पॉइंट है, एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहा है। वो आपसे कहेगा अचानक से इनकम बढ़ गई क्योंकि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। समझ जाना किसकी बात कर रहा है, अचानक से बढ़ गई मतलब क्या है, एबनॉर्मल है। क्लियर? एबनॉर्मल चीजें जो कभी कभी होती है, जिसकी एक्सपेक्टेशन जनरली आदमी नहीं करता है। क्लियर है बात? रेक्टिफिकेशन आपको अपना दिमाग लगाना है, नॉन बिजनेस इनकम मैंने बता दिया। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, इसमें और भी एडजस्टमेंट हो सकती है लेकिन मुझे दिखी नहीं इसलिए मैंने लिखी नहीं। क्लियर है बात? मतलब अगर ये 4 एडजस्टमेंट पढ़ ले तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है, बुक के क्वेश्चंस लग जाएंगे आपसे, इवन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो भी लग जाएंगे आपसे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें और एडजस्टमेंट्स नहीं हो सकती, और भी एडजस्टमेंट इसमें हो सकती है, लेकिन मैं उस पर नहीं आ रहा। अगर मुझे दिखेगा तो मैं उसमें ऐड या लेस करवा दूंगा कभी भी। अभी तक दिखी नहीं तो मैंने नहीं किया वो। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, इतना भी पढ़ लेना मोर देन इनफ है, जितना था मैंने लिख के दे दिया। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है। अब देखो जरा, मैं प्रॉफिट निकाल के दिखा रहा हूं आपको। ये देखो मेरा प्रॉफिट है। अब मैं अगर प्रॉफिट निकालूं तो ये प्रॉफिट मेरा आएगा कितना, 10,000। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस इज 30,000, दिस इज 15,000, 30 5 माइनस 25 28,000। देख रहे हो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10,000 30,000 15,000 28,000। अगर एडजस्टमेंट नहीं होती, सोच के देखो जरा एक बार, अगर सारी एडजस्टमेंट नहीं होती तो देख लो मेरे प्रॉफिट्स क्या थे ऊपर। तो मुझे एहसास हो रहा था कि चीज का कि मैं वेटेड एवरेज लगा दूंगा। और लेकिन अगर देख लो आपने सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, क्या आप बता सकते हो इसमें वेटेड लगेगा या एवरेज लगेगा? जल्दी से बताओ, प्रॉफिट्स को देख के आप बता सकते हो वेटेड लगेगा या एवरेज प्रॉफिट लगेगा? जल्दी से रिप्लाई करो मुझे, वेटेड प्रॉफिट लगेगा या एवरेज प्रॉफिट लगेगा? एवरेज लगेगा। वेरी गुड। क्यों? ट्रेंड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। देख लो यहाँ पे ट्रेंड क्या हो गया, ब्रेक। 10 से 30, 30 से कितना हो गया 15, 10 से 30 पे आए, वापस किस पे आ गए 15 पे। हमें ऊपर उठना था, हम तो नीचे गिर गए। क्लियर है बात? तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो आपके एग्जाम में ऐसे ही वाले क्वेश्चन आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर क्या है, गिवन। ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर। और ये मेरा थोड़ा सा लास्ट कंसेप्ट है, अगर मैं गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करूं, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी जो कंसेप्ट है वो तो क्या है, बहुत आसान है। अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करूं या मैं और डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड की बात करूं तो वो आसान है। लेकिन ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये रेलेवेंट है किसके लिए, एवरेज के लिए और वेटेड के लिए। आपको सवाल आएगा, सवाल में प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट के साथ साथ एडजस्टमेंट्स होंगी। एडजस्टमेंट्स 99.9% गारंटी है कि इन्हीं में से कोई होगी, इतनी तो दे सकते हैं गारंटी। क्लियर है? 99.99% गारंटी है इसी में से कोई होगी। अदर आएगी तो दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना सोचना पड़ेगा। लॉजिक मैंने आपको दे दिया, लॉजिक लगाना पड़ेगा। एब नॉर्मल लॉस है तो ऐड कर देंगे, क्यों, ये मानते हुए कि आगे ये लॉस नहीं होगा, हो गया, इसकी वजह से मेरी गुडविल फर्क नहीं आने वाला कुछ। क्लियर है? गेन है तो क्या कर देंगे, माइनस। रेक्टिफिकेशन आपको अपने लेवल पे सोचना पड़ेगा, और नॉन बिजनेस इनकम की वजह से गुडविल बढ़ती नहीं है, इस वजह से नॉन बिजनेस इनकम को क्या करेंगे, हटा देंगे। मैंने एग्जांपल दे दिया, बैंक से इंटरेस्ट मिला, शेयर मार्केट में पैसे कमाए, वो मिल गया, लॉटरी जीत ली मैंने, ये बिजनेस की इनकम थोड़े है मेरी। इसकी वजह से मेरी कोई बिजनेस थोड़ी, लॉटरी सॉरी गुडविल थोड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए इन प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट मेरा
एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएगा, और उसके बेस पे मुझे क्या निकालनी है, गुडविल। बाकी का जो प्रोसेस है वो सेम है। अब देखो मैंने एक तरीका आपको बताया, शुरू में लग रहा था वेटेड लग जाएगा, लेकिन बाद में आके लगा यार वेटेड तो लग ही नहीं पाएगा। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, शुरू में लग रहा था वेटेड नहीं लगेगा, बाद में आए तो देखा अरे इसमें तो क्या लग जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लग जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, आपको ऐसे ही रैंडमली डिसीजन नहीं लेना। और मैं फिर से बता दूं, आप एकदम नॉर्मल क्वेश्चन सीख के गए ना, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर कराए थे, तो वो बच्चे कभी क्वेश्चन कर नहीं पाते वाला। क्यों? उनको लगता है आउट ऑफ कोर्स आ गया, पता नहीं क्या आ गया। हमें तो वही पढ़ा था, 4 प्रॉफिट थे, ऐड किया था, डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई किया था। उनको नहीं समझ में आता, ये आग लग गई, एबनॉर्मल गेन हो गया, उनको ये वर्ड सी नहीं मालूम होता। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये मैंने एडिशनली डिस्कस किया है। मेरे पास नोट्स भी हैं, वो नोट्स के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। नोट्स मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि और भी ज्यादा नोट्स हैं, तो मैं उसको कंपाइल करके पूरा ही शेयर करूंगा। ठीक है, तो आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? यहां तक मुझे बताओ आपको समझ में आया नहीं आया? क्योंकि मैंने जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया। कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, थोड़ा जल्दी कर लो क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा। जल्दी से बेटा बता दो कोई डाउट हो अगर आपका। आई होप गुडविल की आज 4th नंबर की क्लास है, अभी टाइम लगेगा इसके अंदर, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। और आपको एक श्योरिटी और दे रहा हूँ, जब ये खत्म हुआ ना तो देखना सब कुछ इसके अंदर बचेगा नहीं, एडमिशन का चैप्टर ही बेकार लगेगा। आप कहोगे सर सब तो पढ़ा चुके, इसमें बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा एडमिशन के चैप्टर में, ये सब एडमिशन के चैप्टर के अंदर ही आ रहा है। वो कह रहे हैं लास्ट में जो टोटल है वो गुडविल है क्या? नहीं बेटा, लास्ट में जो टोटल है नहीं, ये प्रॉफिट्स आ गए मेरे, इन प्रॉफिट्स में मैं एवरेज अप्लाई कर दूंगा या वेटेड एवरेज अप्लाई कर दूंगा। वही नॉर्मल मेथड लगाना है। मैं कह रहा हूं एवरेज लगाओ, एवरेज लगाओ तो क्या करो, 10,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 28,000 डिवाइड बाय 4, 4 साल के प्रॉफिट है। और सवाल में एक आपको गिवन होगा क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो गिवन होता है, वो मैंने आपको बता दिया। 4 एडजस्टमेंट करनी है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं 4 एडजस्टमेंट। और कोई डाउट हो किसी का तो पूछ सकता है, थोड़ा जल्दी से पूछो तो मैं रिप्लाई करूंगा। कोई डाउट हो, मैं अभी आपको होमवर्क भी बहुत ज्यादा दे नहीं रहा, और आज शायद अगर कोई क्वेश्चन दिखेगा तो मैं दे दूंगा, नहीं तो मुझे इसके क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, जल्दी से पूछ लो। और नहीं है डाउट तो मैं स्क्रीन 2 मिनट के लिए शेयर कर रहा हूं, तो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, कल भी मैंने दिखाया था, तो देखो जरा। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है बेटा? ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स वो मैंने लिखा हुआ है, वो आपको सवाल में क्या होगा, गिवन होगा। देख लो जल्दी से। एबनॉर्मल लॉस क्या करना है, ऐड करना है। ये मैंने हर जगह इसलिए किया हुआ है, जिस ईयर में होगा उस ईयर में करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हर ईयर में करना है, जिस ईयर में होगा उसी ईयर में मुझे एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करना है। अगर कहेगा ईयर नंबर 2 में है तो ईयर नंबर 2 में करेंगे, 3 में है तो कहां करेंगे, 3 में करेंगे, 4 है तो कहेगा 4 में करेंगे। क्लियर है? लेस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस, सेम चीज है, जहां कहेगा वहीं पे माइनस करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऐड भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और लास्ट में लिखा हुआ है नॉन बिजनेस इनकम। आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो देख लो जहां पे होगा वहां पे क्या कर देंगे, ऐड या माइनस। क्या आएगा मेरा निकल के, एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट निकलने के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या वेटेड लगाना है या फिर एवरेज लगाना है, या फिर एज पर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? तो मैं स्लाइड हटा रहा हूं यहां से, देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एडिशनली एक डिस्कशन था जो मुझे करना था, और रेलेवेंट बहुत है ये, समझाने में टाइम लग गया, लेकिन आपको आता है ना तो फिर समझ लो आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछ लिया करोगे, व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।